गीत गोविंद की प्रथम अष्टपदी को गुनगुना करके फिर प्रसंग में, क्योंकि इस समय जयदेव जी गीत गोविंद का लेखन कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग रुके हैं। कल वहीं कथा छूटी, आज भी वहीं से भूमिका। इतनी भूमिका कहनी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो प्रसंग है वह लीला से संबंधित है। अगर भूमिका न बोले तो प्रसंग समझ आए नहीं। तो बंधुओं, प्रथम अष्टपदी जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन है, बसंत का, प्रिया जी को, प्रिया जी की प्राण प्यारी सखी वृंदावन में बसंत ऋतु का वर्णन कर रही है। श्याम सुंदर के उस नव बसंत रूप का वर्णन कर रही है और प्रिया जी के हृदय में प्रियतम के मिलन की उत्कट लालसा को और उत्कट कर रही है, बढ़ा रही है, चाहती है मिलन हो जाए। आहा, 2-4 पंक्ति गुनगुनाए फिर आज कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ललित लवंग लता परी शीलान कोमल मलय समीरे। ललित लवंग लता परी शीलान कोमल मलय समीरे। मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। कोई हरती हरिहा सरस वसंते। विहारति हरि बसंत राग में बसंत का वर्णन कर रहे हैं जयदेव गोस्वामी जी। विहारति हरिहा सरस वसंते। विहारति हरिहा सरस वसंते। नित्यति जुवति जनेन समम्। नित्यति जुवति जनेन समम्। सखी विरहे जनस्य दुरन्ते। सखी विरहि जनस्य दुरन्ते। ललित लवंग लता परी शीलान कोमल मलय समीरे। ललित लवंग लता परी शीलन कोमल मलय समीरे। आनंद हो गया। क्या कह रहे हैं जयदेव जी? प्रिया जी को उनकी प्राण प्यारी सखी कह रही हैं, हे सखी, यह मलयवत पवन लवंग लता के निकुंज वन को आलिंगित कर रहा है। भ्रमर और कोकिलादिक पक्षीगण अपनी अपनी मधुर ध्वनि से कैसे मन को आनंद दे रहे हैं, और स्वयं श्याम सुंदर वसंत ऋतु में गोपांगनाओं के समूह से युक्त निकुंज वन में अत्यंत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हे सखी, यह वसंत ऋतु तो विरही जनों को अत्यंत दुखदाई होती है, अत्यंत दुखदाई होती है।
वह सखी प्रिया जी को प्रियतम के मिलन के लिए उकसा रही है। उन्माद मदन मनोरथ पथिका, उन्माद मदन मनोरथ पथिका, वधू जन जनित विलापे, वधू जन जनित विलापे, अलीकूल संकुल कुसुम समूह, अलीकुल संकुल कुसुम समूह, निराकुल बकू कलापे, निराकुल बकू कलापे, विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, विहरति हरिरिह सरपसंत। दूसरे पद में जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, सखी प्रिया जी को कह रही, प्रिया जी यही वही बसंत है जिसमें प्रेम की तीव्र अभिलाषाओं से पथिक वधू उन्मत्त होकर विलाप किया करती हैं। प्रियतम के वियोग में जो वधूगण रहती हैं, जिनके प्रियतम परदेश गए हैं, यह बसंत ऋतु उनके हृदय में उत्कट मिलन लालसा को प्रकट करती है। और देखिए, बकुल के फूलों पर भ्रमर इसी ऋतु में बैठते हैं, जिससे बकुल वृक्ष ही झुक जाते हैं। अब व्याख्या करने लगे तो एक एक श्लोक के लिए एक एक दिन चाहिए। बकुल के वृक्ष पर इतने भ्रमर बैठ जाते हैं कि बकुल वृक्ष झुक जाता है। अब भावना करनी होगी कि बकुल वृक्ष में किसकी भावना हो रही है और भ्रमर में कौन की भावना हो रही है। वसंत का वर्णन हो रहा है। आगे कहते हैं, मृग मद सौरभ रभस वशनवद, मृग मद सौरभ रभस वशनवद, नवदल मालत माले, नवदल मालत माले, युव जन हृदय विदारण मनसीज, युव जन हृदय विदारण मनसीज, नखरु चिकिंशुक जाले, नखरु चिकिंशुक जाले। हे प्रिया जी, तमाल वृक्षों के नवीन पल्लवों की कस्तूरी तुल्य सुगंधि से निकुंजवन व्याप्त है। सारा निकुंजवन नवीन पल्लवों की दिव्य सुगंधि से व्याप्त हो रहा है। यह निकुंज पलाश के पुष्पों से चारों ओर स्वर्ण सदृश दिख रहा है। चारों ओर निकुंजों में पलाश के पुष्प ऐसे लग रहे हैं जिसे सोना बिखेर दिया हो। इसे देखने से यही प्रतीत होता है कि वह मदन विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने के लिए अपने नखों का विस्तार कर रहा है। अरे, अब किसी भी विरही का, किसी भी प्रेमी का हृदय विदीर्ण हुए बिना नहीं रहेगा। यह विस्तार कर रहा है नखों का। और क्या हो रहा है? चौथे श्लोक में कहते हैं, मदन महीपति कनक दंड रुचि, मदन महीपति कनक दंड रुचि, केसर कुसुम विकासे, केसर कुसुम विकासे, मिलित
पटल कृत मिलित शिली मुख पात पटल कृत स्मरतोण विलास स्मर तोड़ विलासे। हे प्रिया जी, देखिए तो सही, कहीं कहीं नाग केसर लता फूल रही है। इससे तो लगता है मदन ने अपने सिर पर छत्र धारण कर लिया है, और किसी किसी स्थान पर पाटली के फूल फूल रहे हैं और उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। इससे तो लगता है ये मदन पुष्प धनवा है ना, इसने अपने तुणीर में खूब सारे बाण भर लिए हैं विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने के लिए। आगे कहते हैं, विगलित लज्जित गदावलोकन विगलित लज्जित जगदावलोकन करुण करुण कृत हासे तरुण करुण कृत हासे। विरहिणी क्रंतन कुंत मुखाकृति विरहिणी क्रंतन कुंत मुखाकृति केत की दन तोरिता शे केत की दन तो दिशाते। हे सखी, बसंत ऋतु को देखकर समस्त संसार निर्लज्ज हो गया है। इसी कारण तो ये नवीन वरुण के वृक्ष देखो तो सही, फूलने के ब्याज से लगता है सबकी हंसी कर रहे हैं। देखिए तो सही, यह केतकी के पुष्प भल्लाकार मुख धारण किए विरही जनों के हृदय को भली भांति बेंध रहे हैं, और ये वरुण के पुष्प खिल रहे हैं, मानो विरही जनों की उस दयनीय दशा पर मुस्कुरा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। आहा, आगे छठे श्लोक में कहते हैं, माधवी का परिमल ललिते वन माधविका परिमल ललिते वन मालिक याति सुगंधौ मालिक याति सुगंधौ मुनिमान सामपि मोहन कारिणी मुनिमन सामपि मोहन कारिणी करुणा कारण बंधो तरुणा कारण बंधो। हे प्रिया जी, यह वसंत का समय माधवी माने चमेली और नव मल्लिका पुष्पों की गंध से अत्यंत ललित है, सुरम्य हो रहा है। इससे जितेंद्रिय सत्यवादी संत जन भी मोहित हो जाते हैं। यह वसंत इस समय जो नवनायक नवनायिका हैं उनका अकारण बंधु है, माने जो नव दंपति है उनके हृदय में अत्यंत अत्यंत एक दूसरे के मिलनस को जागृत करने वाला यह दिव्य बसंत है प्रिया जी। और 7वें श्लोक में कह रहे, सुरदति मुक्त लता परिरंभण सुरदति मुक्त लता परिरंभण मुकुलित पुलकित चूते मुकुलित पुलकित चूते वृंदावन विपिने
परिसर परि वृंदावन विपिने परिसर परि गत जमुना जल होते। हे प्रिया जी, आम के वृक्ष चमेली लता से आलिंगित होकर देखिए मुकुलित और आनंद से पुलकित है। क्या कह रहे? आम के वृक्ष चमेली की लता से आलिंगित होकर के देखिए मुकुलित। आम के वृक्ष पे फल बहुत पर सुगंध नहीं, तो देखिए चमेली की लता ने आम के फल को आच्छादित कर दिया है। या तो ये कहिए चमेली की लता आम के वृक्ष आपस में लिपट रहे हैं इस बसंत ऋतु में, या तो प्रिया जी ये कहिए कि चमेली की लता पर आम के फल लग गए, मधुर फल लग गए, या ये कहिए कि आम के फल पर चमेली के पुष्प लग गए। आम वृक्ष चमेली लता से आलिंगित होकर के मुकुलित आनंद से पुलकित है। पास में बहने वाली है यमुना, देखिए तो सही, यह पास में बहने वाली यमुना जी का जल वृंदावन को शीतल कर रहा है। हे प्रिया जी, यमुना जी आनंदित होकर प्रवाहित हो रही हैं, यह वृंदावन आलोकित हो रहा है और आप प्रियतम के पास नहीं पधारती। हे प्रिया जी, अब विलंब न करिए, अब प्रियतम के पास जाकर अंक माल देकर उनको सुखी करिए। हम सखी किंकरी मंजरी गण को, अनंत वृंदावन के रसिकों के हृदय को शीतल करिए आप। आखिर में जयदेव गोस्वामी जी इस प्रथम अष्टपदी के आखिर में कहते हैं, श्री जय देव भणित मीद मुदयति। श्री जय देव भणित मीद मुदयति। हरि चरण स्मृत सारम। हरि चरण स्मृत सारम। सरस वसंत समयवन वर्णन। सरस वसंत समयवन वर्णन। मनुगत मयन विकारम। मनुगत मयन विकारम। बलिहा कविवर्षी जयदेव स्वामी जी आखिर में कहते हैं, श्याम सुंदर के चरण कमल का अवलंबन करके वृंदावन के निकुंज का वर्णन कर रहा हूं। समझ रहे हैं? अब बहुत बड़ी व्याख्या करें चरित्र रह जाए, अन्यथा एक एक अष्टपदी की व्याख्या बंधुओं 8-8 दिन हो। एक एक अष्टपदी के एक एक पद की व्याख्या अगर एक एक दिन हो तो एक एक अष्टपदी 8-8 दिन में हो। ऐसा रस पिरोया है जयदेव स्वामी जी ने। 8वें पद में क्या कह रहे हैं? 8वें श्लोक में कहते हैं, श्याम सुंदर के चरण कमल का अवलंबन करके वृंदावन के निकुंज का वर्णन करते हैं, और उसी के साथ वसंत समय में ब्रज युवती गणों के हृदय में जो विरह पीड़ा हुई है उसका वर्णन करते हैं। अर्थ क्या है? ये बार बार जो विरही जन विरही जन विरही जन कहते थे, कौन थे? ये विरही जन थी गोपांगनाएं। और ये बार बार जो वृंदावन का वर्णन करते थे ना, लता फूल रही हैं, यह पुष्प तो ऐसा कि कामदेव ने तुणीर में बाण भर लिए हो, यह पुष्प तो ऐसा कामदेव ने छत्र धारण कर लिया हो। ये जो वर्णन था, ये वन की शोभा के माध्यम से श्याम सुंदर के तन की शोभा का वर्णन हो रहा था। देखो प्यारी कुंज विहारी मूरत मंत बसंत, हमारे आचार्य श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी गाते हैं, देखो प्यारी कुंज विहारी मूरत मंत बसंत। तो श्याम सुंदर के चरण कमल का, उनकी अंग शोभा का आलम्बन लेकर के वृंदावन के निकुंज का वर्णन हो रहा है। और बसंत के समय में जिन विरही जनों के विरह का वर्णन हो रहा है वह अन्य विरही नहीं है, वह ब्रज युवती गण है। और ब्रज युवती गण की शिरोमणि वह स्वामिनी श्री राधिका है। बंधुओं, यह तो प्रारंभ है बसंत ऋतु का वर्णन,
और बंधुओं, ऐसा प्रारंभ में बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि पूरी गीत गोविंद में बसंत ही छाई रही, पूरी गीत गोविंद में। और वास्तव में 6 ऋतु होती हैं, पर रसिकों का कहना है कि वृंदावन में तो 12 महीने बसंत रहती है। क्यों? बोले बसंत का स्वरूप क्या है? बसंत जब आती है ना, सब कुछ नवनवायमान हो जाता है, पेड़ों पे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, नए नए कोपल फूट आते हैं। बसंत ऋतु में न तो सर्दी रहती है न गर्मी रहती है, बहुत सुहावना समय होता है। खेतों में सरसों लहलहा जाती है, पीला ही पीला पूरा खेत हो जाता है, सुंदर सुंदर कोपल फूटते, सुंदर सुंदर पत्ते फूटते हैं, प्रकृति अपना नया श्रृंगार कर लेती है, सब कुछ नया नया होता है। तो श्याम सुंदर को, प्रिया जी को बसंत बहुत प्रिय है। क्यों? बोले बसंत में सब कुछ नवनवायमान है, ऐसे प्रिया प्रियतम का प्रेम सदा नवनवायमान है। इसलिए तो रसिक लोग कहते हैं नित्य ही नित्य विहार करे, मेरो बांके बिहारी नवल रसिया, मेरो रमण बिहारी नवल रसिया। वह नवल क्यों है? नवल उनको कहते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। दुनिया के चलचित्रों में लड़का लड़की की जोड़ी आती है, बोले आजकल वो सुपर हिट जोड़ी चल रही है, आजकल वो सुपर हिट जोड़ी चल रही। तो भैया कितने दिन सुपर हिट जोड़ी रहे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, और फिर जब मुंह पे झुर्री आ जाए कोई काम के नहीं। अब वो पुराने समय में रेडियो में गीत बजते थे, जिस चलचित्र को 30-35 साल भी आए हुए पिक्चर को, उसके गाने बजते, बोले भूले बिसरे गीत। 30-40 बरस पिक्चर को हुए तो उसके गाने क्या हो गए? बोले भूले बिसरे। वे आपने सुनी कहीं भूली बिसरी भागवत, कहीं भूली बिसरी रामायण? हजारों लाखों साल हो गए। श्री राम जी की जोड़ी को 1,88,00,000 बरस हो गए, सीताराम जी की जोड़ी को इस प्रगट युग में। श्यामा श्याम की जोड़ी को 5,500 साल हो गए। हमारे गौर विष्णु प्रिया जी की जोड़ी को भी 550 साल, 500 साल हो गए। तो बंधुओं, ये ऐसी सुपर हिट जोड़ी है जो कभी पुरानी नहीं हो। निरंतर रसिक लोग सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनावे, हम वैष्णव लोग निरंतर प्रिया प्रियतम का विवाह महोत्सव मनावे, महाप्रभु जी के उत्सव मनावे। सावन में गौरी शंकर भगवान के विवाह के मनोरथ। ये जोड़ी कभी पुरानी नहीं है, नित्य नहीं है, नित्य कभी पुरानी पड़े नहीं। तो ठाकुर जी को बसंत क्यों प्रिय है? जैसे बसंत में सब कुछ नवनवायमान है, ऐसे प्रिया प्रियतम नवनवायमान है। इस रस को हम खूब सुन चुके हैं राधा रस सुधा निधि में, तो बहुत विशेष वर्णन नहीं कर रहे। इस रस को परोसा है। और बंधुओं, गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं। जैसे भागवत जी में 12 स्कंद है ना, ऐसे गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं और मुख्य रूप में 24 अष्टपदी है। उसके आगे पीछे भी वर्णन है, पर गे अष्टपदी जो दिव्य रूप में गाई जाती हैं वह 24 है। भागवत जी में 12 स्कंद, तो गीत गोविंद जी में 12 सर्ग। और बंधुओं, जो बसंत का प्रारंभ हुआ और गीत गोविंद गाने लगे, तो हमने निवेदन किया कि जो 108 दिवसीय भक्तमाल जी का संकल्प लेके बैठे, संकल्प धरा रह जाएगा। और जैसे रस सुधा निधि से निकलना भारी हुआ, ऐसे गीत गोविंद के रस से निकलना भारी होगा। पर चूंकि प्रसंग गीत गोविंद से संबंधित है, इसलिए इतनी बात करनी पड़ गई। आज लिखते चले गए। अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है, रसिकों की वस्तु है, बिना गुरु आज्ञा के नहीं। लिखते चले गए, लिखते चले गए। मिलन विरह, मिलन विरह करते करते 10वें सर्ग पर आए। 10वें सर्ग में प्रिया जी के मान का वर्णन किया। प्रिया जी ने मान कर लिया है। मान क्यों करती हैं स्वामिनी? हम सुना करते हैं श्री राधा रस सुधा निधि में, मान का कोई विशेष कारण नहीं है।
प्रियतम के वक्ष स्थल में श्री जी अपनी ही परछाई देख लेती हैं। विहार के समय श्याम सुंदर के श्याम वक्ष स्थल में, जो कि नीलमणि की तरह देदीप्यमान है, श्री जी अपनी ही परछाई प्रियतम के हृदय में देख लेती हैं। अब क्या मानने लगती हैं, अरे प्रियतम के हृदय के भीतर तो कोई दूसरी कामनी बैठी है। और इतनी बात पर रूठ जाए। अब न तो श्याम सुंदर को पता क्यों रूठी और न सखी जन को पता क्यों रूठी। अपनों ही प्रतिबिंब देख लियो प्रियतम के हृदय में, और वाई बात पे रूठ गई कि प्रियतम ने कोई दूसरी सुंदरी अपने हृदय में बिठा रखी है। बस यही बात पे मान हो जाए। कभी श्याम सुंदर को संकेत कुंज में आने में देर हो गई, वह यही बात पे मान हो गए हो। कभी श्याम सुंदर पधारे, हंसी उद्देश्य से काऊ लता पिता के पीछे छुप गए, सो मान हो गए हो। और मान हो जाए फिर श्याम सुंदर मनाए। मान का तो खूब वर्णन किया जयदेव जी ने। बंधुओं, लिखते चले गए जयदेव गोस्वामी जी। दशम सर्ग पे पहुंचे। दशम सर्ग में मान का वर्णन करने लगे। श्री जी मानवती हो गई हैं, श्याम सुंदर मना रहे हैं। कैसा भाव है? मान मनावत हैं गिरधारी, मान मनावत है गिरधारी, मान मनावत हैं गिरधारी, मान मनावत बलिहार बलिहार है गिरधारी। क्यों रूठी वृषभानु दुलारी, क्यों रूठी वृषभानु दुलारी। राधा प्रेम सिंधुवती गहरे, राधा प्रेम सिंधुवती गहरे। विविध भाव की उठती लहरें, विविध भाव की उठती लहरें। कहा बात पे मान भयो है, को नहीं जानत ये सब क्यों है। कोटि प्रणाम करत सखियन को, कोटि प्रणाम करत सखियन को। हरि तरसत प्यारी के मिलन को, हरि तरसत प्यारी के मिलन को। कबहू के पद मस्तक धर दे मैं, बहुत पद
श्यामा श्याम की। देव बनी यह श्यामा श्याम की। उलझे रहे कबहू नहीं सूरज है। बलिहार 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 उलझे ही रहो, सूरजो मत कभी। लिपटे रहे सदा उर उर से। लिपटे वारी जाऊं सदा और से। गौर दास लखी नैना हर से। गौर दास की नैना हर से। गौर दास लखी नैना हर से। गौर दास की नैना हर से। नव निकुंज में आनंद बरसे। नव निकुंज में आनंद बरसे। ओ मान मनाव है गिरधारी। मान मना बलिहार बलिहार है गिरधारी। क्यों रूठी वृषभान दुलारी। क्यों रूठी वृषभानु दुलारी। मान मनावत है गिरधारी। मान मनावत है गिरधारी। गीत गोविंद का लेखन कर रहे हैं जयदेव स्वामी जी। वर्णन करते करते दशम सर्ग पर आए और दशम सर्ग में उन्होंने एक अद्भुत लीला गानी प्रारंभ करी, जिसमें प्रिया जी अत्यंत मानवती हो रही हैं। कारण क्या है? अभी सुना कि मान मनावत हैं गिरधारी, क्यों रूठी वृषभान दुलारी। कहा बात पे मान भयो है, कोई नहीं जानत ये सब क्यों है। या तो प्रतिबिंब देखा होगा, या कुंज लता में छिपे होंगे, अथवा आज चंद्रावली जी की कुंज में पधारे होंगे श्याम सुंदर। प्रिया जी ने रूप मंजरी जी को ढूंढने भेजा। रूप मंजरी जी गईं तो चंद्रावली जी की कुंज से श्याम सुंदर को बाहर आते देखा। और जैसे ये बात प्रिया जी को पता चली तो मानवती होना तो स्वाभाविक है। उस समय प्रिया जी अत्यंत मानवती हो रही हैं। कारण अनेक हैं, वह रस पक्ष है। सायंकाल के समय अत्यंत रोष में म्लान मुख वाली, लज्जा पूर्वक सखी के मुख को देखने वाली वह चंद्रवदना, वह सुंदर मुखी प्रिया जी के समीप आकर श्याम सुंदर ने आनंद गदगद होकर कहा। पहले सखियों ने खूब मना लिया, लेकिन प्रिया जी नहीं मान रही। अब श्याम सुंदर जान गए कि अब कोई सहायता नहीं करेगी, तब स्वयं श्याम सुंदर प्रिया जी को मना रहे। इस प्रसंग को जयदेव जी लिख रहे थे। ये दशम सर्ग का पद है, अष्टपदी है। श्याम सुंदर क्या क्या कर रहे हैं? वदसि यदि विंचदपि दंत रुचि कौमुदी हरति दरति मिरमति घोरम।
ईश्वर दधर सिधवे तव वदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम प्रिय चारुशीले। बलिहार बलिहार श्याम सुंदर के मुख्य वाक्य हैं, प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम सपदि मदनालो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम देहि मुख कमल मधुपानम। बलिहार क्या कह रहे हैं नवनागर? हे प्रिय, आप यदि कुछ भी कहती हो तो आपकी दंत पंक्ति से जो प्रकाश निकलता है वह मेरे भय रूपी घने अंधकार को दूर कर देता है। आपका मुख रूपी चंद्रमा आपके कंपित अधरों को सुधा पीने के लिए मेरे नैन रूपी चकोरों को ललचाता है। हे प्रिय चारुशीले, मेरे ऊपर कृपा करके अकारण मान का परित्याग कर दीजिए। मैं न तो किसी दूसरी सखी की कुंज में गया, और जो आप प्रतिबिंब की बात करती हो, मेरे हृदय में किसी दूसरी रमणी के होने की बात करती हो। स्वामिनी जी, वो आप ही का प्रतिबिंब था। मेरे ऊपर अकारण मान का परित्याग कर दीजिए। और भूखे को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। प्यासे को, और जो प्यास से मर रहा हो उस प्यासे को जल देना बहुत पुण्य का काम होता है। तो हे प्रिया जी, सपदि मद नालो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। हे प्रिया जी, वह मदन की अग्नि मेरे चित्त को झुलसा रही है। आप मुझे अपने मुख रूपी कमल का मधुपान करा दीजिए। सत्यमेवासे यदि सुदति मयि कोपिनी देहि खर नख शर घातम घटय भुज बंधनम जनय रद खंडनम ये नवा भवति सुख जातम। ए प्रिया जी, अब प्रियतम की मीठी मीठी बात सुनिए रसिकों, यही रस है। ए प्रिया जी, आपकी दंतावली बड़ी सुंदर है। यदि यथार्थ में आप मेरे ऊपर नाराज हो, यदि बाहर से आप ये मान दिखा रही है तब तो नहीं, और यदि आप भीतर से नाराज हो, मैंने अपराध यदि किया है तो मुझे आप दंड क्यों नहीं देती? आपको मुझे दंड देना चाहिए। मानो श्री जी ने पूछा हो दंड कैसे दिया जाता है, मानो तो श्याम सुंदर बता रहे हैं, जिसको दंड देना होता है उस पर प्रहार किया जाता है, और अगर उसके भागने का डर हो तो उसको बांध लिया जाता है, और फिर बांध के भी उसको मृत्युदंड न देना हो तो अंग भंग किए जाते हैं, अंग काट लिए जाते हैं, इसको दंड देना हो। हाँ हाँ, तो प्रिया जी, यदि मैंने अपराध किया है और आप यथार्थ में मेरे प्रति रोष रखती हो तो क्या करो, आप मुझे बांध लो। मानो श्री जी ने मन मन पूछा हो रस्सी कहां से लाऊं, तो श्याम सुंदर क्या कह रहे, आप मुझे अपनी दोनों भुजाओं में बांध लो। रस्सी में तो नहीं बंधूंगा मैं,
चंचल शिरोमणि हूं, आप मुझे अपनी दोनों भुजाओं में कस के बांध लो और प्रहार करो, अपने नख चंद्र से मेरे हृदय पर प्रहार करो। और फिर भी रोष न शांत होता हो तो दंतावली से भले मेरे अंग पर कहीं भी आप अंकन कर दीजिए, अपने दांतों से, दंतावली से मुझे आप प्रेम उपहार दे दीजिए। प्रिया जी चुप रही। श्याम सुंदर तो मनाने बड़े चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। अब क्या कह रहे हैं? आहा, शायद पूरे गीत गोविंद का सबसे प्यारा, खैर सारे ही श्लोक प्यारे हैं, सारी अष्टपदी प्यारी हैं, पर मन को जो सबसे प्रिय लगता है यह दशम सर्ग का, यह अष्टपदी का तृतीय पद, तृतीय चरण। आहा, क्या कहते? त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि मम भव जलधि रत्नम त्वमसि मम भव जलधि रत्नम भवतु भवती मयि सततम अनुरोधिनी भवतु भवती मयि सततम अनुरोधिनी तत्र मम हृदयमति यतनम। हे प्रिया जी, त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम। हे प्रिया जी, आप ही मेरी अलंकार हो, मेरी आभूषण हो। हे प्रिया जी, आप ही मेरी प्राण हो। मेरे लिए संसार में आप ही रत्न हो। ब्रज में रतन राधिका गौरी, कृष्णदास जी का पद है। ब्रज में रतन राधिका गौरी। हे प्रिया जी, ब्रज नहीं संपूर्ण जगत में आप ही मेरे लिए एकमात्र रतन हो। आप मुझ निर्धन का धन हो, इसलिए सदा मेरे ऊपर आप कृपा करती रही। आप मेरे ऊपर आज इतना रोष क्यों कर रही हो? आप मेरे ऊपर कृपालु हो, इसके लिए मेरा हृदय सदा प्रयत्न करता है। प्रिया जी अब भी न बोली। फिर श्याम सुंदर ने कहा, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, नील नलिनाभमपि तनवी तव लोचनम धारयति कोकनदरूपम कुसुम शरबाण भावेन यदि रंजसी कृष्णमिदमे तदनुरूपम। हे तन्वी, आपके नेत्र नीले कमल के सदृश होने पर कोप के कारण लाल कमल के सदृश हो रहे हैं। आपके नेत्र तो एकदम नीले हैं, पर आज आप कोप में हो, मान में हो, तो वो लाल हो गए नील कमल। यदि अपने नेत्रों से ये जो कामदेव के बाण हैं, यह लाल लाल नेत्रों से जो चितवन के बाण हैं, मुझ श्याम सुंदर को रंग रही हो आप, तो ठीक है, ठीक है। लाली जो देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। आप आज अपने इस प्राण बल्लभ को, रसिकों के लाल जी को, अपने नेत्रों के प्रेम वाले, मान वाले लाल रंग में रंग ही दीजिए। अब भी ना प्रभाव हुआ। पे श्याम सुंदर कहां हार मानने वाले थे। फिर बोले, स्फुरतु कुच कुंभयो रूपरिमणि मंजरी रंजयतु तव हृदयेशम रसतु रशनापि तव घन जघन मंडले घोषयतु मन मथ निदेशम। हे प्रिया जी, आपके कलश रूपी उरोज मंडल पर ये रत्नों का हार शोभायमान है।
वह हार आपके वक्ष स्थल को अनुरक्त कर रहा है। हे प्रिया जी, आपके सघन जंगन मंडल के ऊपर करधनी की ध्वनि गूंज रही है। वह करधनी की ध्वनि मानो मदन के आज्ञा की घोषणा कर रही हो। प्रिया जी, अब तो मदनोत्सव प्रारंभ होगा, मिलनोत्सव, रणोत्सव प्रारंभ होगा, रति रणोत्सव प्रारंभ होगा ना। तो देखिए प्रिया जी, किसी भी उत्सव के प्रारंभ में कलश स्थापना होती है। हे स्वामिनी, आप अपने इन स्वर्ण कलश जैसे युगल उरोज मंडल को मिलनोत्सव के प्रारंभ में मेरे हृदय पर क्यों स्थापित नहीं कर देती? अभी भी नहीं बोली प्रिया जी। फिर कहा, कहां हार मानने वाले हैं ये? इनका नाम यदुवीर जो है। फिर कहते हैं, स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रतिरंग पर भागम भणम रसम बाणी करम बाणी चरद्वयम सरस लसद लक्तक रागम। हे मधुर भाषिणी स्वामिनी, यदि आप कहो तो स्थल कमल की भी शोभा को मात करने वाले, मेरे हृदय को आनंद देने वाले, रति राग में असीम आनंद देने वाले आपके इन दोनों चरण कमलों को महावर लगाकर लाल कर दूं? आपके इन दोनों चरण कमलों को महावर से रच दूं? स्वामी जी ने तो पैर सकुचाए। इनका पता नहीं, ये कहते कहते ये कर दूं करने ही लग जाएंगे। श्री जी ने पैर सकुचाए और ये श्याम सुंदर को तो सूत्र मिल गया कि प्रिया जी इस बात से संकुचित हो रही हैं, बस यही कहूं, इस बात से मान जाएंगी। अब 7वां पद कहा। बंधु, इस 7वें श्लोक पर लीला हुई। अष्टपदी लिख रहे थे, एकदम सवेरे का समय था, संध्या भी नहीं कर पाए थे, मन उझलता जयदेव जी का, इस पद को पूरा कर दूं तब विश्राम करूंगा, ये अष्टपदी तो पूरी कर दूं। पर इतनी लीला, आप सोचिए, जिस रस को हम जल्दी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव स्वामी ने जब लिखा होगा तो क्या स्थिति हुई होगी उनकी। जिस रस को हृदय में धारण करने में रसिक असमर्थ हो रहे हैं। 6 तक कहे। अब जब कहा ना आपके चरणों को, स्वामिनी जी, सरस लसद लक्तक रागम, मैं आपके चरणों पर महावर लगाऊंगा। श्री जी ने चरण सकुचाए, श्याम सुंदर को तो सूत्र मिल गया। और अब श्याम सुंदर बहुत बड़ी बात कहने लगे। क्या? स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। 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 आप समझते हैं, एक श्लोक में 4 चरण हैं। ये पहला चरण है, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। ये इस 7वें अष्टपदी के 7वें श्लोक का पहला चरण है, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। ठीक। दूसरा चरण लिखना बाकी था। एक श्लोक में 4 चरण है, दूसरा चरण लिखना बाकी था। तीसरा चरण भी सोच लिया, चौथा चरण भी सोच लिया। तीसरा चरण है, ज्वलति मई दारुणो मदन कद नानलो हरतु तदु पहित विकारम। ये तीसरा चौथा चरण है। और फिर अष्टपदी का 8वां अंतिम चरण भी सोच लिया कि इति चटुल चाटु पटुचारु मुरवैरिणो राधिका मधि वचन जातम जयति पदमावती रमण जय देव कवि भारती भणित मिति गीतम। इस प्रकार चंचल चतुरता और प्रेम रस से परिपूर्ण
सुंदर पद्मावती जी के पति जयदेव कवि की वाणी द्वारा प्रिया जी के प्रति आनंद कंद श्याम सुंदर की जो पंक्तियां हैं वह काम कर गई। माने प्रिया जी पर प्रभाव हो गया, प्रिया जी ने मान मना लिया।